स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है कर्नाटका से जुड़ी हुई। बता दें कि कर्नाटका में अब ये डिमांड रख दी गई है कि उन्हें एक मुस्लिम डेप्यूटी सीएम चाहिए। इसी के अलावा उन्हें 5 ऐसे स्पेशल विभाग चाहिए जिनके पास जो मंत्री हैं वो मुस्लिम बने। बता दें दरअसल ये जो डिमांड रखी गई है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा रखी गई है। उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि हमने कांग्रेस को बहुत कुछ दिया है, हमने 9 मुस्लिम विधायक जितवा करके उन्हें दिए हैं। ऐसे में अब उनका फर्ज बनता है कि हमें भी अब वो कुछ दे। यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर डिप्टी सीएम की डिमांड यहां पर रख दी है। लेकिन अभी भी कर्नाटका में कांग्रेस की ये तस्वीर क्लियर नहीं हुई है कि राज्य का जो सीएम है वो कौन बनेगा। लगातार डीके शिव कुमार को लेकर के, सिद्धारमैया को लेकर के आपसी खींचतान कांग्रेस पार्टी में बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसको लेकर के 14 मई को ही बैठक हुई थी कि सीएम फेस को लेकर के नाम का ऐलान किया जाएगा और यह चुनाव किया जाएगा। लेकिन उस दौरान इतनी ज्यादा नारेबाजी हुई दोनों के नामों को लेकर के कि अब इस फैसले को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर छोड़ दिया गया है। अब आज ये तय हो जाएगा कि आखिर कर्नाटका में कौन सीएम होगा। क्या वो सिद्धारमैया होंगे या फिर डीके शिव कुमार होंगे। दोनों के सपोर्टर्स जो हैं उन अपने अपने नेताओं को लेकर के नारेबाजी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। बता दें कि कर्नाटका में अभी कांग्रेस सीएम पद को लेकर के फैसला नहीं हो पाया है कि उनके सामने एक नई मांग खड़ी हो गई है। सुन्नी उलेमा बोर्ड के मुस्लिम नेताओं ने मांग की है कि कर्नाटका का डिप्टी सीएम मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए। इसके साथ ही ये भी कहा है कि 5 मुसलमान विधायकों को अच्छे पोर्टफोलियो के साथ मंत्री बनाया जाए, जिनमें गृह, राजस्व, स्वास्थ्य और दूसरे विभाग शामिल होने चाहिए। बता दें कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शाफी सादी ने कहा कि हमने चुनाव के पहले ही कहा था कि डिप्टी सीएम मुस्लिम समुदाय का होना चाहिए और हमें 30 सीटें जो कि मुस्लिम उम्मीदवार के द्वारा दी जाए। हमको 5 सीटें मिली और 9 मुसलमान उम्मीदवार जीत कर आए। 72 विधानसभाओं में कांग्रेस केवल मुसलमानों की वजह से ही जीती है। एक समुदाय के रूप में हमने कांग्रेस को बहुत कुछ दिया है। अब समय आ गया है कि हमें बदले में कांग्रेस की ओर से कुछ मिले। हम मुस्लिम डिप्टी सीएम और 5 मंत्री चाहते हैं जो कि गृह, राजस्व और स्वास्थ्य जैसे अच्छे पोर्टफोलियो के साथ हो। ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि वो इसके साथ हमारा शुक्रिया अदा भी करे। हमने इसे लागू करने के लिए सुन्नी उलेमा बोर्ड के साथ एक आपात बैठक भी की है। आपको बता दें कि यह पद किसे दिया जाएगा, इस पर शफी ने यह कहा है कि यह कांग्रेस के ऊपर है कि वो इन 9 लोगों जो कि मुस्लिम उम्मीदवार हैं, जीते हुए हैं, उनमें से किन्हें पद देती है। लेकिन उन्हें मतलब है तो राज्य के डिप्टी सीएम मुस्लिम समुदाय का होना चाहिए और 5 अच्छे मंत्री जिनका पोर्टफोलियो अच्छा हो वो भी मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए। ये उनकी मांग है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह फैसला कांग्रेस को लेना होगा कि किसने अच्छा काम किया है और कौन अच्छा उम्मीदवार है। कई मुस्लिम उम्मीदवारों ने भी अन्य निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा किया और वहां हिंदू मुसलमान एकता सुनिश्चित करते हुए प्रचार किया है। कभी कभी तो अपने निर्वाचन क्षेत्र को पीछे छोड़ दिया है। इसलिए कांग्रेस की जीत में इनकी अहम भूमिका है। उनके पास मुस्लिम समुदाय से एक आदर्श डिप्टी सीएम होना चाहिए। ये उनकी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही शफी ने यह भी दोहराया कि उनकी ये मांग चुनाव से पहले ही थी। ऐसा नहीं है कि ये चुनाव जीतने के बाद बोला जा रहा है, बल्कि उन्होंने ये डिमांड पहले ही रखी थी। उनका कहना है कि ये निश्चित होना चाहिए कि चुनाव से पहले ही ये हमारी मांग थी, इसे पूरा किया जाना चाहिए। हम केवल एक डिप्टी सीएम को मुस्लिम होने के लिए कह रहे हैं। सही मायने में तो एक मुस्लिम सीएम होना चाहिए, क्योंकि कर्नाटका के इतिहास में आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि कोई भी मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं रहा। राज्य में 90 लाख लोग मुस्लिम हैं। अनुसूचित जाति के अलावा हम सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय हैं। हमें जो 30+ सीटें चाहिए थी वे नहीं मिली, लेकिन हमें कम से कम एस.एम. कृष्णा के कार्यकाल की तरह 5 मुस्लिम मंत्री और अब डिप्टी सीएम चाहिए। हमारी यही मांग है और हम यही चाहते हैं। आपको बता दें कि इस बार चुनाव में कांग्रेस ने अपनी पार्टी से 15 मुस्लिम कैंडिडेट को मैदान में उतारा था और इनमें से 9 जीत पाने में सफल भी हुए थे। इनके नाम थे बीदर से रहीम खान,
मंगलुरु से खादर फरीद, मैसूर से तनवीर सैद, बेलगावी से आसिफ सैद, शिवाजी नगर से रिजवान अशरद, चमराजपेट से जामीन अहमद खान, रामनगर से HA इकबाल हुसैन, शांतिनगर से NA हैतीस और गुलबर्गा से कनीज फातिमा। बता दें कि अभी तक कर्नाटका के अगले सीएम को लेकर के कांग्रेस फैसला नहीं कर पाई है। रविवार यानी कि 14 मई को कांग्रेस के विधायक दल की बैठक बेंगलुरु में हुई थी, जिसमें विधायकों ने सीएम चुनने का फैसला लेने का अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया है। अब खड़गे को सीएम के नाम का फैसला लेना है। सीएम बनने के लिए कर्नाटका के प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। शनिवार को आए कर्नाटका विधानसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस ने 135 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत राज्य में हासिल किया है। बीजेपी को 66 सीटें मिली, जबकि जेडीएस की बात की उन्हें महज 19 सीटें ही मिली थी। इसी के साथ ही लगातार DK शिवकुमार और सिद्धारमैया के जो समर्थक हैं वो अपने अपने नेताओं को लेकर के नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और देखने को ये भी कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि राज्य में 2 सीएम भी बनाए जा सकते हैं, जिनका कार्यकाल बांटा भी जा सकता है। जैसे कि सिद्धारमैया को लेकर के कहा जा रहा है कि उन्हें 2 साल का कार्यकाल दिया जा सकता है और DK शिवकुमार को 3 साल का कार्यकाल दिया जा सकता है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आज विधायक दल की जो बैठक होती है दिल्ली में, इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे क्या फैसला लेते हैं। क्या जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि 2 सीएम नियुक्त किए जाएंगे जिसमें कि कार्यकाल को बांटा जाएगा, और क्या किसी एक व्यक्ति को सीएम बनाने का ऐलान मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे, इसी बात पे सबकी निगाहें टिकी हुई है। इससे पहले भी कांग्रेस ने यही निर्णय लिया था, लेकिन इसके बावजूद जो तस्वीरें हैं वो लगातार लोगों ने देखी है कि एक बार जो व्यक्ति सीएम की कुर्सी पर बैठ जाता है वो अपना कार्यकाल 2 साल तक नहीं 5 साल तक चलाने की कोशिश करता है और इसके बाद राज्य में फूट भी देखने को मिलती है, पार्टी में फूट भी देखने को मिलती है। और यही हाल जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी देखने को मिला था कि जब वहां पर कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी तब ऐसे ही जो कार्यकाल है वो बांटे गए थे, लेकिन उसके बाद दोनों ही नेताओं में काफी ज्यादा बड़ी फूट देखने को मिली है। तो शायद कांग्रेस पार्टी इस तरीके की तस्वीर फिर से नहीं बनाना चाहेगी, जिसकी वजह से शायद इस तरीके के फैसले लेने से बचेगी। वहीं जिस तरीके से मुस्लिम डिप्टी सीएम की मांग रखी गई है और साथ ही ये कहा गया है कि 5 मुस्लिम मंत्री जो कि अच्छे पोर्टफोलियो के चाहिए, तो इस मांग को लेकर के कांग्रेस पार्टी का क्या रिएक्शन आता है? क्या वो मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? ये फैसला भी सुन्नी उलेमा वक्फ बोर्ड ने अभी कांग्रेस पर छोड़ रखा है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हमने कांग्रेस को बहुत कुछ दिया है, अब बारी है कांग्रेस की कि वो हमें क्या देते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर ये डिमांड रखी है कांग्रेस पार्टी के सामने। हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से इसको लेकर के अभी तक कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन हम आंकड़ों की बात करें, जिस तरीके से जो वोटिंग शेयर्स दिखाए हैं, तो इसमें अगर नजर डालें तो सबसे ज्यादा जो वोट हैं वो मुस्लिम समुदाय के वोट हैं, 82% जो कि कांग्रेस पार्टी को मिली है। तो ये बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के वोटर्स ने कांग्रेस पार्टी को चुना है। ऐसे में जिस तरीके से डिमांड रखी गई है, तो क्या इसे कांग्रेस पार्टी पूरा करती है या नहीं करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।